न्यूज की विशेष पेशकश हमर वोटर जनता की बात जनता के साथ मिशन 2023, जहां कांग्रेस के लिए सत्ता में दूसरा अवसर लेकर आए तो वहीं भाजपा अपने पुराने 15 वर्षीय कार्यकाल को खोजती नजर आ रही है। हमारे वीआईपी न्यूज की टीम राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां हमारे संवाददाता ने बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं से उनकी समस्याओं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के फायदे मिले अथवा नहीं, इस पर सीधा संवाद किया। आइए देखते हैं हमर वोटर में हमर छत्तीसगढ़िया मन की बात। नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर वोटर। इस समय पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा में पहुंचकर यहां पर वीआईपी न्यूज हमर वोटर से बात करिए, उनका क्या मन है। इस समय आज हम संस्कारधानी राजनांदगांव में, संस्कारधानी राजनांदगांव, चूंकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ है, वो यहां से लगातार जीतते आए हैं और वो यहां पर 15 वर्षों तक उन्होंने राज किया है। 15 वर्षों तक उन्होंने छत्तीसगढ़ की सत्ता पर राज किया और जिस तरीके से आज अगर बात करें तो भाजपा के उंगली पर विधायक आ गए, इसके बावजूद वहीं कांग्रेस को अचानक से 68 विधायक मिलते हैं। एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस को मिली है, लेकिन अब फिर से मिशन 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी कमर कसती नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे, कांग्रेस ने इस समय 5 जो बरस हुए हैं उसमें क्या किया। सर, परिचय दे दें अपना। जी, मेरा नाम सुरेंद्र देवांगन है। मैं शहर अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजनांदगांव का। अगर बात करें, चूंकि काका की बात होती है और पूरे प्रदेश में काका काफी प्रचलित भी हैं, अगर बात करें कि संस्कारधानी में उन्होंने क्या किया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो भूपेश बघेल हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के इतने जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं जो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। सबसे पहले महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ, 2500 रुपये धान खरीदी। विगत 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसानों की आप बात करें, ये बोल रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ किया, आप क्या कहेंगे? किसानों का कर्जा तो इन्होंने माफ़ किया नहीं। और सुनिए, मैं बताती हूँ, ये किसानों की बात करते हैं, यदि ये समर्थन मूल्य की बात करते हैं, समर्थन मूल्य इन्होंने कहा 2500। ये अगर इनमें हिम्मत है तो ये सबके सामने, पूरी जनता के सामने बात स्पष्ट कर दें कि इन्होंने केंद्र सरकार कितने में लेती है, से केंद्र सरकार का कितना योगदान है और राज्य सरकार का कितना योगदान है। आप बताइए कि इन्होंने बोला कि केंद्र सरकार जो दे रही है एमएसपी, उस पर आप लोग नहीं, केंद्र सरकार ने जब छत्तीसगढ़ में जब यहाँ 2500 में किसानों को धान खरीदने की जब मांग उठी ना, तो हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी वहाँ केंद्रीय मंत्रालय गए, कृषि केंद्रीय मंत्रालय, उनके फाइल को फेंक दिया गया। ये बोले कि किसान को आप इतना क्यों बढ़ा रहे हो, किसान की धान को इतना क्यों खरीद रहे हो करके। तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, जो कभी किसानों के हित और गरीबों के हित के लिए उन्होंने कभी कोई जन कल्याणकारी कार्य नहीं किए। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या बोलते हैं आप? आज अगर मोदी जी किसानों के हितैषी होते तो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, 700 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन वहाँ पर अभी तक उन्होंने, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में अपनी योजनाओं के आधार पर, जनहित की योजनाओं के आधार पर छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बना रही है। 75 सीट आ रही है। उनकी सबसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो उनकी सबसे बेहतरीन योजना है वो है आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल। आज आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के माध्यम से जो आज हर मध्यम वर्गीय परिवार, जो लोग पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते थे, आज वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल शानदार एक उपलब्धि है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। उनकी हर जनहित योजना, वृक्ष संपदा योजना, राजीव गांधी। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये दावा कर रहे हैं 75+ इस बार विधायक होंगे, क्या ऐसा सही है? मुझे तो नहीं लगता। और डॉक्टर साहब के कार्यकाल में हॉकी स्टेडियम बना, मेडिकल कॉलेज बना और फ्लाईओवर बना। और अभी कांग्रेस के राज में जहां अभी ये चर्चा हो रही है, यहीं पे लाइट नहीं चल रही है। आप देख लीजिए, इन्हीं के राज में, क्योंकि ये कांग्रेस अभी देख रही है लाइट क्यों नहीं जल रही है। पूछिए आप उनसे ये बात। ये आपके राज में अंधकार होने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं बोल रहा हूँ, जैसा दीदी जी ने बोला, अभी मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा रमन सिंह जी छोड़ के गए थे, जिसे कांग्रेस की सरकार ने पूरा कंप्लीट किया, मशीनें वगैरह। वहाँ MRI मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, ये 3 बार रमन सिंह से मुख्यमंत्री रहे, पर वहाँ ना MRI की मशीन थी, ना वहाँ कोई क्या बोलते डायलिसिस की मशीन थी। जब भूपेश बघेल की सरकार आई, वहाँ डायलिसिस की मशीन लगाई गई, MRI सब करा किया जाता है, वहाँ एक्सरे हुआ जाता है। रही स्टेडियम की बात, आप स्टेडियम जाके देखिए कैसा खस्ता हाल में इन्होंने छोड़ के गया था, उसे हमारी सरकार ने आके कंप्लीट कराया। गौरव पथ में आप जाइएगा, रात में बिल्कुल सन्नाटा रहता था। हमारी सरकार आई, हमारे यहाँ की महापौर जी ने पूरा उसमें योगदान दिया,
उस स्टेडियम को पूरा नया टर्फ लगाया, सब चीज नया किया सर। ये बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को की जनता की नब्ज नहीं पकड़ी डॉक्टर साहब ने, आप क्या कहेंगे? अब मैं कहती हूँ, मैं इन्हें बताती हूँ, 370 करोड़ की लागत से यदि मेडिकल कॉलेज खुला है तो वो है डॉक्टर साहब की देन। आप हर 10 कदम पर जाइए, आपको डॉक्टर साहब के विकास करे नजर आएंगे। हर 10 कदम पर ये एक उंगली उठाते हैं, इन पर 4 उंगलियां मैं उठाती हूँ। मैं कहती हूँ, सुनिए, मैं कहती हूँ मेडिकल कॉलेज आज इनको यदि मेडिकल कॉलेज की इतनी ही चिंता थी तो आज इन्होंने वहाँ की अव्यवस्था जितनी भी है दुरुस्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया? इन्होंने उंगली क्यों नहीं उठाई? वहाँ के लिए हम लोगों ने वहाँ उंगली उठाई, हम लोगों जाकर वहाँ प्रदर्शन किया, हम लोगों ने वहाँ की जो अव्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया है। ये थी बात नेताओं की, लेकिन हम जनता से बात करें क्योंकि हमर वोटर सिर्फ वोटर का कार्यक्रम है, तो वोटर क्या कहता है हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मतदान किस तरह से करना चाहते हैं? भैया हमारा मतदान इस बार सबसे अलग रहेगा, क्योंकि ना कांग्रेस ना बीजेपी ना आप पार्टी, जो बेटियों के हित में काम करेगा, जो मेडिकल के फील्ड में काम करेगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, हमारा वोट पूरी संस्था का और पूरे लोगों को जागरूक करने की जवाबदारी हमारी, चाहे अंजाम जो भी है, हम इस तरह से वोट करेंगे इस बार। अब आपके दरवाजे पर हर प्रत्याशी पहुंचा, जो विधायक 5 साल में यहाँ पहुंचता नहीं था, अब दरवाजे पर आपके आएगा, पैर छुएगा, वोट मांगेगा, क्या करेंगे? मैं नहीं दूंगा, कारण नाराज हूं मैं उनसे। किस बात को लेकर? बेटियों पे ध्यान देता नहीं है वो, जो पहले जो बेटी को जो रक्षा सुरक्षा मिलना चाहिए उसमें वो ध्यान देता ही नहीं है, इस वजह से मैं नाराज हूँ। पिछले 15 साल की बात करें, उस समय भाजपा शासन का राज था, उस समय बेटियों की रक्षा नहीं हुई। आज 5 साल की जो बात हो रही है उसकी, जो बेटी को पहला प्राथमिकता दे रहा, हमारा वोट उसी में जाएगा। तो ये सीधे तौर पर बेटियों की सुरक्षा और रक्षा की बात कर रहे हैं। हम फिर से चलते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ, क्योंकि कांग्रेस का शासन है और 5 जो वर्ष हो गए हैं, इन 5 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया है, अब वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का समय है। मतदाता वोटर उस रिपोर्ट कार्ड को तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर हर व्यक्ति को अब वोट की जरूरत है, पार्टियां अब घर घर पहुंचेगी। हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपको क्यों चुना जाए? छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार सभी क्षेत्रों में और सभी आम जनता छत्तीसगढ़िया वासियों के लिए काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो। सरकार कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की सभी क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को बढ़ावा दे रही है सर। इसलिए मैं जानता हूँ इस बार कांग्रेस कम से कम 85 सीटों पर विजय होगी। मैं भाजपा नेताओं से जानना चाहूंगा कि चुनाव का समय है, लेकिन एक फिल्म लगी है आज से, काहे की चिंता काका जिंदा है। आपने जो अभी बोला उस बात पर तो पहले तो मुझे हंसी आ रही है। अब मैं बताती हूँ, जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि जो सरकार बेटियों की रक्षा करेगी, अब मैं बताती हूँ। डोंगरगढ़ की पावन धरा पर इन्होंने कसम खाई थी शराबबंदी को लेकर। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप पिछले 5 सालों के ग्राफ उठाकर देखेंगे तो जो ग्राफ उठाकर आप देखेंगे तो बेटियों की, बहुओं की, महिलाओं की इतनी दुर्गति हो गई है, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ग्राफ इतना बढ़ चुका है अपराध का, ये हम नहीं कह रहे, ये एनसीआरबी के रिपोर्ट से आप जाकर पता कर लीजिए कि आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में आज 3रे नंबर के स्थान पर है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस समय यहाँ पे आप संभवतः नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राजनांदगांव के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। मेरे कांग्रेस के जो मित्र यहाँ खड़े हुए हैं वो 15 साल में हमने किए नहीं किए वो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। आज जब चुनाव में जाओगे तो आपने इस 5 साल में छत्तीसगढ़ के लिए और यहाँ खड़े हम लोग राजनांदगांव के लिए आपने क्या किए, ये आपको बताना पड़ेगा। मेरा इनसे निवेदन है कि जैसे 2-3 चीज़ें गिनाएं, गौरव पथ में अभी आप यहीं से चलिए, शाम हो गया है, कितनी लाइटें वहाँ बंद है, क्योंकि लाइट भी जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मधुसूदन यादव महापौर थे उस समय की लाइटें लगी, उसको लोग जला नहीं पा रहे हैं। गौरव पथ की बात करते, गौरव पथ का मेंटेन करने के लिए जो पैसा बचा हुआ था ठेकेदार का, कटौती करके रखते हैं, उसका जब पैसा निकालना था तो 4-5 जगह को जो है छोटा रिपेयरिंग कर दिया, मरम्मत कर दिए, और उसका जितना पैसा 60-65 लाख रुपए बचा था उसको महापौर जी ने रिलीज करवा दी। अब इसमें समझ सकते हो कि छोटा रिपेयरिंग करके 65 लाख का रुपए यदि रिलीज करवाते तो उसमें अंदर क्या बात होगी उसमें। इन्होंने 15 वर्ष की बात नहीं करने की बात कही है और सिर्फ 5 साल पे फोकस करने को कहा है, क्या कहते हैं आप? सर 5 साल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, अब उनको नहीं दिखता है तो वो उनकी दृष्टि में कमजोरी है। उनके समय में आँख फोड़ हुआ कांड हुआ था, है ना, आपको याद होगा।
तो उसका फर्क, उनका असर अभी तक उनको दिख रहा है। रही बात महिलाओं की सुरक्षा की बात, माताएं बहनें कर रही हैं, मेरी भाभियां कर रही हैं, इनको पूछो अगर इतने ही मोदी जी माता बहनों की फिक्र करते हैं तो मणिपुर में जो औरतों को निरस्त करके घुमाया गया उसके लिए एक शब्द नहीं निकला उनसे मुंह से। दूसरी बात सर, जंतर मंतर पर जो ओलंपिक पहलवान, आम जनता आम नारियां नहीं थी, वो ओलंपिक पहलवान थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो उनके ऊपर चप्पल जूतों से पुलिस ने जूते मारे, उनको घसीटा गया सर। तब इनकी महिलाएं, एक महिला इनकी जो एक जो सिलेंडरा जो है ना, सिलेंडरा क्या बोलते हैं इनकी, सिलेंडरा ईरानी, वो महिला अधिकारी सूचना में है, उन्होंने क्यों नहीं उनके खिलाफ एक शब्द बोला है? इन्होंने एक बड़ा सवाल महिला सुरक्षा को लेकर किया है, क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मोदी जी जो है हमेशा से आर्थिक रूप से महिलाओं को सुदृढ़ बनाने में हमेशा से उनका कदम बढ़ रहा है। मैं बताती हूँ कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने रेडी टू ईट जैसा काम महिलाओं से छीन लिया है। आज लाखों महिलाएं आज बेरोजगार हो गई हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका घर परिवार चलाने में उन्हें दिक्कतें आ रही है। इन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से वादा किया था कि उन्हें कर्ज माफ किया जाएगा। उनकी कर्ज माफी तो दूर की बात है, इन्होंने तो महिलाओं से बेरोजगार छीन ली। अब ये बताइए मुझे, कांग्रेस के इन पौने 5 सालों में इन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी योजना लाई है जो महिलाओं की सुरक्षा हो सके, जिसमें महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जा सके, महिलाओं का आर्थिक उद्धार हो सके, ऐसी एक योजना बताएं जो लाए छत्तीसगढ़ सरकार ने। एक लाए थे, सुनिए। महिलाओं की बात हो रही है और यहाँ पर दोनों ही पार्टियां हैं आमने सामने। हम अब जनता से बात करते हैं, जनता क्या चाहती है? देखिए, अब वर्तमान में चुनावी अवसर है। इस चुनावी अवसर में जितने भी नेता हैं, जिसकी डफली उसकी राख, चीख रहे हैं एक काले नाग, उनको खीर पूरी मिली, हमको सूखी रोटी बासी साग। भाई आपको बताना चाहूँगा, महंगाई कहाँ पे, आम जनता की बात करते हैं, जितने भी कहना चाहिए संगठन है या पार्टी वाले, आज महंगाई का स्तर देख लीजिए। आप महंगाई का स्तर देख लीजिए, हर कर्मचारी हो चाहे आम जनता हो, सब परेशान है। दोनों के राज्य में सब परेशान रहे। और ये बात तो सही है, जो बात अच्छी है वो अच्छी है। ये बात सही है कि भूपेश सरकार में 2-3 योजना, बहुत बढ़िया योजना रहा है, जिसमें आत्मानंद इंग्लिश स्कूल जो छत्तीसगढ़ के सही में बच्चों के विकास के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। और जो एक बहुत बढ़िया योजना उनका जो मैं महसूस करता हूँ, गांव में जो बाजार हाट वाला स्वास्थ्य को लेकर आम जनता के लिए जो किया गया है वो बहुत बढ़िया काम है। लेकिन कर्मचारियों के हित में कभी नहीं सोचा गया है, ये सरकार की निष्फलता है। ये थी हमारे वोटर के मन की बात। जिस तरीके से मोदी जी मन की बात करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर इन्होंने अपने मन की बात कही है। उन्होंने भूपेश सरकार की कुछ योजनाओं को अच्छा बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वह नाराज भी है। अब संस्कारदानी में किस तरीके से चुनाव होंगे आने वाले समय में, अगर बात करें कुछ वोटरों से हम और बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? भैया बहुत अच्छा मुद्दा मिला मुझे, क्योंकि भैया शायद कांग्रेस से उन्होंने उठाया कि बेटियों के साथ जो रेप हो रही है। आपको बता दूं, आप यहाँ बीजेपी और कांग्रेस हो रही है, तो 2018 में जिस समय बीजेपी की सरकार थी, राजनांदगांव जिले में सिर्फ 25 रेप के केस थे, और 2091 में सुना नहीं तो आप आरटीआई कॉपी निकालो। गलत बात, बोलना नहीं, सुना। 2019 में 91 केस हुए, इनसे पूछो आरटीआई की कॉपी दिखा, तो इनके में है दम तो आरटीआई की कॉपी दिखा। मेरे पास आरटीआई की कॉपी है, और हर साल 100 के आंकड़े पार कर रहे हैं। मैं आरटीआई की कॉपी निकाल के बैठा हूँ। 25 से 91 हुआ, चलो आगे बढ़ा भी होगा, लेकिन 2018 में 25 हुई ना, तो 2019 में 91 कैसे हुआ है, इनसे पूछा जाए। लेकिन अभी भूपेश सरकार ने सीधे तौर पे कहा है, किसी भी बलात्कारी को, किसी भी छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाएगा। एक बड़ा निर्णय है। इन्हीं से पूछिए नौकरी कितने जन को मिलती है, ये पूछिए बिजनेस करने वाला। 1 मिनट, सीधी सी बात, नौकरी नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, पहले ये पूछ लीजिए। सीधी और साफ बात, नौकरी नहीं मिलती। बिजनेस करने वाला कौन? अरे दलाल तो तुम हो। ये बात यहाँ दोनों ही पार्टियां आमने सामने, आप देख सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर है। लेकिन मतदाताओं की बात करें, क्या कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से बातें की जा रही है, जो अपराधी होता है उसकी मानसिकता विकृत रहती है, और वैसे आपराधिक चरित्रों के बारे में आम जनता के बीच में बात करना निश्चित रूप से उचित नहीं है।
छत्तीसगढ़ ने देखा है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के ओएसडी भी अनाचार के आरोपी रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी भानु प्रतापपुर के वो भी अनाचार के दोषी रहे हैं। और अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं, उनके सुपुत्र के भी कारनामा पूरा छत्तीसगढ़ देखा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपराध की गढ़ में भाजपाइयों की संलिप्तता रही है और धार्मिक उन्माद फैलाने में, चाहे सुकमा की घटना हो, बेमेतरा की घटना हो, कवर्धा की घटना हो, उसमें सीधे तरह से भाजपा के नेता आरोपी हैं, उनके खिलाफ में अपराध दर्ज हैं। तो ऐसे लोग ना तो ये समाज के प्रति और साथ ही साथ धार्मिक उन्माद फैलाने में भी आरोपी इनके साथ रहे। ये थी बात संस्कार धानी, क्योंकि संस्कारों का शहर है, लेकिन यहाँ पर अभी संस्कारी एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद हम इनके साथ चर्चा कर रहे हैं हमर वोटर में, क्योंकि हमर वोटर में हम बात कर रहे हैं आने वाले मिशन 2023 में चुनाव की। मुद्दे हैं, कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन अगर संस्कार धानी की बात करें तो संस्कार धानी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा नजर आ रहा है, बेटियों की रक्षा और सुरक्षा। तो निसंदेह पार्टियों को सोचना चाहिए, गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। हमारी बेटियों की सुरक्षा आखिर कौन करेगा? वो चाहे भूपेश सरकार होगी कि रमन सरकार होगी, ये आने वाला समय बताएगा, हमारा मतदाता बताएगा। लेकिन हमर वोटर में यहाँ पर अब हमें किसे चुनना है ये तय मतदाता को करना है, वोटर को तय करना है कि चुनना किसे है। तो मिशन 2023 में तैयार हो जाइए, एक बार फिर वोट करने के लिए, और ऐसी सरकार बनाइए जो निसंदेह आपके और जनता के हित में कार्य करे। कैमरामैन अंकित कुमार के साथ अमित चौरसिया, वीआईपी न्यूज, राजनांदगांव।